फ्रेंड्स, आज के इस अपडेट में हम लोग एमपी ग्रुप 5 एग्ज़ाम सभी पोस्ट के लिए जनरल क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। चाहे आप लोग एएनएम की पोस्ट हो, चाहे स्टाफ नर्स की पोस्ट हो, चाहे लैब टेक्नीशियन की पोस्ट हो, चाहे फार्मासिस्ट की पोस्ट हो, चाहे ड्रेसर की पोस्ट हो, चाहे यहाँ पे अन्य यहाँ पे पोस्ट हो। 25 सवाल सभी पोस्ट के लिए ये कॉमन यहाँ पे रहने वाले हैं। और ये 25 जो सवाल हैं आपके इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, जीके, रीजनिंग, तो ये 6 पार्ट में से जो है आपके 25 सवाल कवर किए जाएंगे सभी पोस्ट के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए बिल्कुल भी हम लोग यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे से बढ़ते हैं सवालों की ओर। तो पहला जो सवाल है इसमें आप लोगों से पूछा गया 6 जो है इसका रिलेशन 37 से है। तो आपको बताना है 7 का रिलेशन इन 4 ऑप्शन में से किस में से रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कि 6 का रिलेशन 37 से कैसे है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 6 का रिलेशन 37 से। तो दोस्तों 6 का स्क्वायर जब आप लोग यहाँ पे करते हैं तो कैसे, 6 इंटू 6, 6 का स्क्वायर का मतलब है 6 इंटू 6 और 6 6 होता है 36। जब इसमें आप लोग जो है 1 ऐड करेंगे तो ये हो गया 37। तो हमको यहाँ पे मालूम चल गया कि 6 का रिलेशन 37 से कुछ इस तरीके से होगा। सेम टू सेम हम लोग जो है इसका भी यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं कि 7 का रिलेशन किससे रहेगा। तो सेम टू सेम हम लोग यहाँ पे 7 का स्क्वायर करते हैं। 7 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 7 इंटू 7 और 7 7 का क्या होता है 49। और इसमें जब हम लोग यहाँ पे 1 को ऐड कर देंगे तो ये हो गया 50। तो देखिए क्या ऑप्शन में 50 आपको दिया जा रहा है, तो बिल्कुल दिया जा रहा है, ऑप्शन भी सही विकल्प है। तो यहाँ पे 50 यहाँ पे इसको मैं फिल कर देता हूँ, यह इसका राइट आंसर होगा। तो इन तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की जो आपकी जो अप्रोच है, आपको देखना है कि इस वाली वैल्यू से ये कितना गुना आपको दिया जा रहा है। अभी तो ये जो है सेकेंड टाइम मीन्स स्क्वायर टाइम आपको इसमें आप पे दिया गया, मीन्स दोगुना दिया गया। कभी कभी जो 3 टाइम्स भी आपको इसमें दे दिया जाता है। तो उसी हिसाब से जो है आपको आगे का सॉल्व करना होगा। तो इन क्वेश्चंस की आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करें। और दोस्तों ये सवाल जो है आप लोगों से लास्ट ईयर एमपी स्टाफ नर्स की परीक्षा में आप लोगों से पूछा गया था, एमपी ग्रुप 5 के एग्ज़ाम में। एक और सवाल हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। अगला जो सवाल है दोस्तों ये रहेगा आप लोगों का हिंदी से संबंधित। और हिंदी का देखिए कौन सा सवाल है, निम्नलिखित में से एक वचन बहुवचन का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। और आपको बताना है एक वचन बहुवचन कौन सा जोड़ा सही नहीं आपको यहाँ पे दिया गया है। तो नहीं वाला आपको पहचानना है। जब कभी भी आप लोग जो है क्वेश्चन पढ़ेंगे कंप्यूटर स्क्रीन पे, पूरा क्वेश्चन आप लोग जरूर पढ़ना। काफ़ी कैंडिडेट्स क्या करते हैं यहीं तक पढ़ लेते हैं, एक वचन बहुवचन आपको पहचानना है और आप लोग जो है इसमें कोई भी आंसर मार्क करके आ जाते हो जो आपको सुटेबल लगता है। लेकिन आपको इसमें यहाँ पे पूछा रहा है नहीं, तो आपको बताना है नहीं वाला जो नहीं नहीं है। तो देखिए अध्यापक अध्यापिकाएं, लता लताएं, नारी नारी वृंद, सुधी सुधीजन। तो दोस्तों देखिए इसका जो राइट आंसर है अध्यापक अध्यापिका, ये जो है जोड़ा सही आपको नहीं दिया गया है। एक वचन बहुवचन का जोड़ा नहीं है। अध्यापक का जो बहुवचन है वो रहता है अध्यापिकाएं, तो अध्यापिकाएं आपको नहीं दिया गया और नहीं वाला ही आपको इसमें यहाँ पे पूछा गया था। तो यही इसका सही विकल्प होगा। एक और सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है विषम पहचानने। तो आपको ऑड वन फिगर करना है, ऑड वन फिगर आउट वाला ये सवाल है। आपको सबसे अलग बताना है 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सबसे अलग आपको यहाँ पे दिया गया है। तो ग्रास नली, पंख, नास्य हड्डी, कपाल। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे ग्रास नली। तो देखिए ग्रास नली ये बॉडी का पार्ट है और इसको शायद इंग्लिश में ईसोफेगस यहाँ पे बोला जाता है। तो ये बॉडी का पार्ट है। इसके बाद देखिए नास्य हड्डी, तो ये भी देखिए बॉडी का पार्ट है। नाक की हड्डी को नास्य हड्डी यहाँ पे बोला जाता है, तो ये भी बॉडी का पार्ट है। इसके बाद कपाल, तो कपाल इंग्लिश में इसको स्कल बोलते हैं, तो ये भी एक तरीके से बॉडी का पार्ट है। लेकिन दोस्तों पंख जो है ये बॉडी का पार्ट नहीं है। और विषम हम लोगों से पूछा गया था सबसे अलग, तो यही जो है इसका सही विकल्प, सही आंसर ये होगा। तो इस तरीके के सवाल भी है जो आप लोगों से पूछे जाते हैं। एक और सवाल हम लोग यहाँ पे इसमें ले लेते हैं। देखिए अगला सवाल है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस शेल ऑफ सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं उनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो साइंस का ये सवाल है और आपको बताना चाहता हूँ जो सेमीकंडक्टर की जो वैलेंस शेल होती है तो उसमें 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और ऑप्शन ए जो है इसका सही विकल्प ये होगा। एक और सवाल की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो अगला सवाल है हमको यहाँ पे दिया है कंप्लीट सीरीज़। तो एक सीरीज़, एक नंबर सीरीज़ आपको दी गई है, आपको बताना है लास्ट में क्या फिल किया जाएगा। तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं, आइए। देखिए लिखा है 2, 7, 14, 23, 34।
हमको बताना है लास्ट वाले में क्या भरा जाएगा, इस वाले में क्या भरना होगा। तो इस तरीके के सवालों को सॉल्व करने के लिए हमको यहाँ पे डिफरेंस फाइंड आउट करना होगा। तो देखिए 7 में से 2 गए, बचते हैं 5। 14 में से 7 गए, बचते हैं 7। 23 में से 14 गए, बचेंगे 9। और 34 में से 23 माइनस करेंगे, जब आप लोग इसको यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ पे बचेंगे 11। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे एक सीरीज़ यहाँ पे जो है फॉलो हो रही है, एक का डिफरेंस आ रहा है 5 और 7 के बीच में 1, तो 5 और 7 के बीच में क्या आता है 6 आता है। और 7 और 9 के बीच में क्या आता है 7, 8 आता है। और 9 और 11 के बीच में क्या आता है 10, 9, 10, 11। तो आगे का क्या होगा, तो देखिए आगे यहाँ पे क्या होगा 11, 12 आएगा और यहाँ पे 13 आ जाएगा। और इस 13 को इसमें हम लोग ऐड कर देंगे, तो 4 3 हो गए 7, 3 और 1 हो गया 4, तो 47 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे लास्ट में 47 फिल किया जाएगा। तो ये सीरीज़ जो है यहाँ पे फॉलो हो रही थी। और अब बढ़ते हैं एक और अगले सवाल की ओर। अगला सवाल साइंस से संबंधित है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस नोन एज लाफिंग गैस, तो कौन सी गैस जो है लाफिंग गैस कहलाती है। तो देखिए ऑप्शन दे देगा N2O, तो N2O क्या ये नाइट्रस ऑक्साइड है। इसके बाद H2O2, तो H2O2 तो हाइड्रोजन परऑक्साइड है। Cl2 क्या क्लोरीन है, क्लोरीन गैस है। क्या D2 मीन्स ड्यूट्रियम ऑक्साइड, तो क्या ये लाफिंग गैस है। तो आपको देखिए मैं बताना चाहता हूँ लाफिंग गैस जो है इसको नाइट्रस ऑक्साइड यहाँ पे बोला जा रहा है। तो N2O जो है इसका राइट आंसर ये होगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल परीक्षाओं में आपको देखने को ज़रूर मिल जाता है, साइंस के जो आपके सवाल पूछे जाते हैं। तो लाफिंग गैस जो है नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O, ये आप लोगों को याद रखना है। एक और सवाल की ओर हम लोग यहाँ पर बढ़ जाते हैं। अगला जो सवाल है सॉल्व द वैल्यू ऑफ, तो एक क्वेश्चन आपको दिया गया है और इसमें से इसको माइनस करना है और हमको बताना है इसका क्वेश्चन मार्क की जगह इन 4 ऑप्शन में से क्या फिल किया जाएगा। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करना है, थोड़ा मैं इसको यहाँ पे जूम कर देता हूँ। देखिए कैसे आप लोग इसको लिखेंगे, तो देखिए शुरुआत में लिखा है 45%, तो 45% का मतलब क्या है डिवाइड में 100। और ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। 500 है तो यहाँ पे 500 ऐसे का ऐसे यहाँ पे एज इट इज़ लिख देता हूँ। उसके बाद लिखा है माइनस, तो यहाँ पे मैं माइनस का साइन बढ़ा देता हूँ। इसके बाद लिखा है 25%, तो 25 और परसेंट का मतलब क्या है 100 डिवाइड में 100। इसके बाद लिखा है ऑफ, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ और आखिर में लिखा है 184। अब सिंपल हो गया थोड़ा, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 0 से ये 2 0 हमारे यहाँ पे कैंसिल हो गए, बचा क्या है ऊपर क्या बचता है 45 × 5, यही तो हमारे यहाँ पे बचा ऊपर 45 और ये 5, तो एज इट इज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे बचता है माइनस, तो यहाँ पे माइनस लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे देखिए आगे सॉल्व करते हैं। ये देखिए 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, तो मैंने इसको बड़ी टेबल से यहाँ पे कट कर दिया। ये 5 की टेबल से भी यहाँ पे कट सकता था और आंसर वही का वही आता। तो यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये 4 1 ज़ा 4 और ये हो गया 4 4 ज़ा 16 और बचे 2 16 17 18 और ये हो गया 24 4 6 ज़ा 24, तो माइनस का हमने यहाँ पे नीचे क्या लिख दिया 46। अब हम लोग उसको यहाँ पे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका इसमें। तो 5 5 ज़ा 25 और 5 5 ज़ा 25 के 5 कैरी 2 और 5 4 ज़ा 20 21 22, ठीक है। इक्वल टू लगा के मैंने यहाँ पे 225 लिख दिया, माइनस है तो यहाँ पे मैं माइनस लिख देता हूँ और आखिर में लिखा है 46, तो यहाँ पे मैं इसको 46 भी लिख देता हूँ। फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इम्प्लाइज करके यहाँ पे मैं इक्वल टू लगा के लिख देता हूँ। देखिए इसको माइनस करने पे 15 में से 6 गए तो ये 9 बचा और ये 12 में से यहाँ पे ये 5 गए तो ये बचेगा 7 और यहाँ पे बचेगा 1, तो क्या 179 है। जी हाँ, देखिए 179 इसका यहाँ पे ऑप्शन में दिया है, तो 179 ही इसका राइट आंसर होगा। तो बहुत ही आसान था और इन तरीके के सवालों की अभी आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर लें। एक और सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है, इसमें आप लोगों से पूछा गया भोर कमेटी वॉज सेटअप इन, तो ये सवाल भी जो है एमपी स्टाफ नर्स एमपी ग्रुप 5 के एग्ज़ाम में नवंबर 2022 में आप लोगों से पूछा गया था। सेम टू सेम यही सवाल था, भोर कमेटी तो ये कब सेटअप हुई है। तो देखिए भोर कमेटी जो है 1943 में ये सेटअप हुई है और इस ईयर को आप लोगों को याद रखना है। तो ये जीके का सवाल था। एक और सवाल की ओर हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं।
तो अगला जो सवाल है ये रहेगा रीजनिंग से संबंधित। तो ये रीजनिंग का सवाल है, ये भी एक सीरीज़ का सवाल रहेगा। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ BCF, यहाँ पे लिखा है डैश JKN। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको आप लोग। देखिए B से C इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, C से F गए तो C के बाद आता है D, D के बाद आता है E, तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस आ गया। इसके बाद हमको नहीं पता कि क्या आएगा, तो अभी इसको हम लोग यहाँ पे छोड़ देते हैं, आगे आ जाते हैं इस तरफ। तो देखिए J से K, तो J से K के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है, लेकिन आगे देखते हैं क्या आगे डिफरेंस है। देखिए K के बाद आता है L, फिर आता है M, फिर आ गया N। तो देखिए यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है। तो आगे हम लोग जो है इस तरीके के इसको यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे। तो फिल इन द ब्लैंक्स में दोस्तों क्या भरा जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में होगा G, F के बाद आता है G और G के बाद आता है J। तो देखिए यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है, और यहाँ पे GHI फिर आ गया J। तो सेम टू सेम देखिए वही फॉलो हुआ, कोई भी डिफरेंस नहीं है, 2 का डिफरेंस, कोई भी डिफरेंस नहीं है, 2 का डिफरेंस, कोई भी डिफरेंस नहीं है, 2 का डिफरेंस। तो बहुत ही आसान था। A से लेकर Z तक आपको जो है ABCD आना चाहिए। सारे अल्फ़ाबेट्स आप लोग प्रैक्टिस करके ज़रूर जाना, इन सवालों को सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प आपको इसमें यहाँ पे मिलेगी। बहुत ही आसान था। तो ऑप्शन जो है यहाँ पे B हमारा मैच यहाँ पे हो गया। एक और सवाल ले लेते हैं। तो अगला सवाल है हु वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो सभी को मालूम भी होगा, नहीं भी मालूम है तो आपको बता देता हूँ, उमा भारती राइट आंसर ये रहेगा। देखिए ऑप्शन देख लीजिए, इमरती देवी भी है, सुधा जैन, उर्मिला सिंह। तो ये जो है पहली मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन उमा भारती जो है ये मध्य प्रदेश की पहली चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री रही हैं, और ये महिला मुख्यमंत्री थी। तो ये आप लोगों को याद रखना है। एक और सवाल ले लेते हैं। देखिए अगला जो सवाल है ये इंग्लिश का है। राहुल एंड विजय डैश द प्राउड ऑनर ऑफ दिस शॉप। तो राहुल और विजय कोई 2 लड़के हैं जिनको बोला जा रहा है कि ये दुकान के सबसे प्राउड ओनर्स हैं। तो ये मतलब कि सभी लोगों को इन पे गर्व है कि ये प्राउड ओनर्स हैं इस शॉप के, इस दुकान के। तो आपको बताना है कि इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरा जाएगा, वॉज, इज़, बीइंग, आर, विल। तो देखिए राहुल एंड विजय मीन्स 1 से 2 है, राहुल 1 पर्सन हो गया, विजय 2। जब कभी भी 2 पर्सन हो या मीन्स हम लोग कहें 1 से ज़्यादा पर्सन हो, तो उसके आगे जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो आती है आर। तो देखिए राहुल एंड विजय आर द प्राउड ओनर्स ऑफ दिस शॉप। तो इस फिल इन द ब्लैंक्स में आर भरा जाएगा। देखिए 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है इज़, एक होता है एम, एक होता है आर। आप जब कभी भी आप लोग कोई सेंटेंस पढ़ते होंगे तो देखिए इनके साथ कौन कौन से वर्ड्स आते हैं। ही आता है, ही इज़ अ गुड बॉय, ठीक है, और साथ ही साथ देखिए शी वर्ड भी आपको देखने को मिलता है, शी इज़ अ गुड गर्ल। तो यहाँ पे इज़ ये वर्ड भी इस्तेमाल होता है। और आप लोग को ये भी याद होगा कि इट जो वर्ड होता है, इट इज़ रेनिंग, तो आप लोगों ने सुना होगा, तो ये भी जो है इनके साथ इज़ यहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो इस चीज़ का आप लोगों को याद रखना है। फिल इन द ब्लैंक्स में काफ़ी आपको हेल्प मिलती है। एम वाले आप लोग यहाँ पे देख लिए। तो देखिए एम जो है हमेशा आई के साथ यहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो जैसे कि कोई सेंटेंस है, आई एम गोइंग टू मार्केट, तो आई के साथ एम आ गया। और आई एम अ गुड बॉय, तो इसके साथ भी जो है एम आ गया, आई के साथ एम। तो ये कुछ आपको सेंटेंस, इनको आप लोग जो है इनको रीड भी करेंगे तो भी आप लोगों को ये जो है कॉमन सेंस से ही भी आपको जो है इनका आंसर मिल जाएगा। अब आ जाते हैं आर पे। तो इनके साथ जो वर्ड्स आते हैं वी, तो देखिए वी आर गोइंग टू वॉच सिनेमा, तो यहाँ पे जो है वी आर, तो ये भी हो गया। यू के साथ भी जो है आर हमेशा आपको देखने को मिलता है। तो सेंटेंस हम लोग को मालूम ही है, हम लोग जनरली बोलते हैं यू आर लेट, तो आप लोग को याद होगा कि यू के साथ हमेशा आर यहाँ पे इस्तेमाल होता है। और यू के साथ दोस्तों होता है दे, ये भी वर्ड जो है इस्तेमाल होता है। तो
तो सेंटेंस हुआ जैसे कि दे आर गुड फ्रेंड्स, तो ये आपको जो है इससे समझ में आ गया होगा कि ये तो कुछ सेंटेंस की हेल्प से मैंने आपको बताया इज़, एम, आर इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है, और ये फिल इन द ब्लैंक्स में काफ़ी हेल्प करते हैं। और देखिए जो विल है और जो दोस्तों शैल आता है, ठीक है, विल और शैल ये फ्यूचर वाले सेंटेंस होते हैं। मीन्स फ्यूचर में जो संभावनाएं हैं, जैसे कि कल बारिश होगी, तो इसको क्या बोलेंगे, टुमारो इट विल रेन, ठीक है। और जो वॉज होता है, वॉज हो गया या फिर वर हो गया, ठीक है, वॉज और वर जो है ये पास्ट को डिनोट करते हैं। मीन्स जैसे कि आई वॉज गोइंग टू अटेंड अ मैरिज फंक्शन, ठीक है। और जैसे कि इसी को वर्क के इस्तेमाल करेंगे तो दे वर गोइंग टू अटेंड अ पार्टी। तो कुछ इस तरीके से जो है इन सेंटेंसेस में आपको ये बोध होता है, ये आपको प्रतीत होता है, मालूम चलता है कि ये जो है पास्ट को डिनोट करते हैं। तो ये कुछ मैंने आपको यहाँ पे हिंट्स दी, इनकी मदद से काफ़ी हेल्प आपको मिलेगी कि आपको सेंटेंसेस में क्या फिल करना है, क्या लॉजिक आपको इसमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, तो आज के इस वीडियो को यही हम लोग यहाँ पे ख़त्म करते हैं। और यदि आप सभी लोगों को प्रीवियस पेपर्स चाहिए तो प्रीवियस पेपर्स मेरे पास अवेलेबल हैं। एमपी ग्रुप 5 के जितनी भी शिफ्टों में एग्ज़ाम हुए हैं सभी पेपर्स मेरे पास उपलब्ध हैं। तो स्टाफ नर्स के हैं मेरे पास, और लैब टेक्नीशियंस के हैं, फार्मासिस्ट के हैं, रेडियोग्राफर के हैं, एक्सरे टेक्नीशियन के हैं, ओटी टेक्नीशियन के हैं, और ड्रेसर की पोस्ट के लिए भी अवेलेबल हैं। तो ये सभी पोस्ट के लिए मेरे पास ग्रुप 5 के एग्ज़ाम पेपर अवेलेबल हैं। जितने भी कैंडिडेट्स को पेपर चाहिए तो इसका अमाउंट जो है आप लोगों को पे करना होगा, और चार्जेबल ये रहेंगे। अपना चैनल का व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे देता हूँ, 7415543659। तो व्हाट्सएप पे आप लोग हमें मैसेज कर दीजिए, सारी डिटेल्स आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाएगी। और प्रीवियस पेपर से काफ़ी हेल्प मिलती है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या था और कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न कवर किए गए थे, जनरल पार्ट जो मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किए, किस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रीवियस पेपर्स में आपको जो है हेल्प करती हैं। तो व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको दे दिया, व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं। और जैसे ही आप लोग अमाउंट पे कर देंगे तुरंत ही व्हाट्सएप पे आपको PDF फाइल प्रीवियस पेपर की दे दी जाएगी। कुछ भी जानकारी वीडियो से मिली है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। यदि आगे आप लोग बोलते हैं आगे की और वीडियोस की तो आपको मैं आगे और वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को क्लिक करें। MP ग्रुप 5 हर जानकारी आगे भी पाते रहें। थैंक यू सो मच।